हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरोजन कितने प्रकार का होता है, कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन की मैकेनिज्म क्या है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में हमने गैल्वेनिक सेल कोरोजन डिस्कस किया था। तो ये गैल्वेनिक सेल कोरोजन के ही और जो क्लासेज है उसके बारे में हम आगे अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। उसमें एक दूसरा जो कोरोजन सेल होता है दैट इज कंसंट्रेशन सेल कोरोजन या सांद्रता सेल संचारण। जब कोई धातु एक ही धातु हो और वह विभिन्न क्षेत्र या उसके विभिन्न सिरे या तो अलग अलग सांद्रताओं के मध्य में स्थित होते हैं अथवा एक ही वैद्युत अपघट्ट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, या हम ये मान के चल सकते हैं कि वो अलग अलग ऑक्सीजन सांद्रताओं के मध्य में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की संचारण की जो सेल है या इस प्रकार की संचारण की प्रक्रिया होती है। इन विभिन्नताएं, और विभिन्नताएं कौन कौन सी, या तो सांद्रता की विभिन्नता हो सकती है या फिर वो ऑक्सीजन की विभिन्नता होती है। तो इन विभिन्नताओं के कारण जो सिरे अथवा क्षेत्र होते हैं उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल गैप जनरेट हो जाता है, अर्थात उनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होगा तो वहां पर एनोडिक और कैथोडिक टर्मिनल का निर्माण होता है, एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सांद्रता सेल संचारण की जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होती है और सांद्रता सेल संचारण का निर्माण होता है। सांद्रता सेल संचारण के हम इस तरह से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसमें जैसे मेटल आयन कंसंट्रेशन सेल, इसमें क्या होता है कि धातु आयन ये प्रक्रिया होती है, इसमें एक धातु दो अलग अलग सांद्रताओं के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार का सेल आयन कंसंट्रेशन सेल कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जो तनु विलयन में रखी जो छड़ होती है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो सामान्यतः अधिक होता है, क्योंकि वो उस अवस्था में वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो वहां पर वो एनोड का कार्य करता है और जो उसका संचारण हो जाता है। लेकिन जो सांद्र विलयन में रखा किसी छड़ का जो रॉड का एक सिरा होता है वो एक तरह से कैथोड की तरह कार्य करता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो आयन है वो अवचित होकर के जमा हो जाते हैं और एनोड का यहाँ पर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक Fe, दोनों ही Fe के इलेक्ट्रोड है, कैथोडिक और एनोडिक एरिया है ये। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ये साल्ट बेस के द्वारा सेपरेटेड है। ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन एक तरह से ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसके बजाय, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये ज्यादा, इसमें क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है इस रोड का, और इस रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। तो इसके कारण क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये Fe की रोड, और ये कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर एक तरह से धीरे धीरे करके ये जो Fe है इसका एक तरह से मेटल कोरोडेड हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन या आयन कंसंट्रेशन सेल कोरोजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से अब हम बात करें ऑक्सीजन सांद्रता सेल के बारे में। जब एक ही धातु विभिन्न ऑक्सीजन वातावरण के मध्य में या विभिन्न सांद्रता के मध्य में स्थित होता है तो वहां पर ऑक्सीजन सांद्रता सेल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की सांद्रता कम वाला जो क्षेत्र होता है हमेशा एनोड की तरह वर्क करता है और उसका संचारण हो जाता है। ऑक्सीजन अधिकता वाला जो क्षेत्र होता है वो हमेशा कैथोड की तरह वर्क करता है और उसका संचारण से प्रोटेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे जिंक की एक छड़ को हम सोडियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है इसमें रख देते हैं इस तरह से चित्रानुसार, और उसमें सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का ये जो पोर्शन है यहाँ तक ये एक्सपोज रहता है और ये यहाँ तक ये डूबा रहता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो जिंक एक तरह से जिंक आयन प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एरिया है इस एरिया में ऑक्सीजन की कमी वाला क्षेत्र होता है और ये ऊपर वाला जो एक्सपोज एरिया होता है ये ऑक्सीजन की अधिकता वाला क्षेत्र होता है। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र होता है, ये जो टर्मिनल होता है एज ए कैथोड की तरह बार करता है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से नीचे का जो रॉड है उसका धातु है ये एज ए एनोड वर्क करता है। तो धीरे धीरे करके इसका जो मेटल है वो एक तरह से कोरोडेड हो जाता है
और इस तरह से यहाँ पर एनोड पर जो रिएक्शन होती है दैट इज Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर ये यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। और फाइनली जो ये जिंक मेटल है वो कोरोडेड हो जाता है। तो और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की ओर विद्युत अपघट्ट के माध्यम से यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। अब इसी कड़ी में हम और आगे बात करेंगे ड्रॉप कोरोजन, बूंद संचारण। इस प्रकार का संचारण में सामान्यतः जब धातु की शीट या रॉड पर कोई वैद्युत अपघट्ट या पानी की बूंद पड़ी होती है, और ऐसी कई सारी बूंद या वैद्युत अपघट्ट की बूंद हो सकती है किसी भी मेटल की रॉड या शीट के ऊपर, तो वो जो बूंद वाला, स्पेशली हम एक बूंद के बारे में कंसिडरेशन करते हैं, तो वो जो बूंद वाला क्षेत्र होता है वो बूंद वाला क्षेत्र सामान्यतः किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए एनोड की तरह वर्क करेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, और बड़ा यहाँ पर कैथोड होता है। तो जो एनोड पर रिएक्शन होता है वो दैट इज Fe=Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि वैद्युत अपघट्ट या जल की बूंद के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उस पर सामान्यतः ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है, इसलिए वो कैथोडिक एरिया बन जाता है। तो कैथोड पर जो रिएक्शन टेक प्लेस होता है वो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है वहां पर, और एक तरह से यहाँ पर ये फाइनली जो रस्ट जिसे हम कहते हैं जंग का उत्पाद, वो जंग का उत्पाद इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का कन्वर्जन होता है। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, ये फाइनली जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसका जो कन्वर्जन है वो फेरस हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्सीकृत होकर के एक तरह से फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट कह सकते हैं जंग का। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो हम यहाँ अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये एक शीट है या रॉड कह सकते हैं हम, कोई मेटल या आयरन की कह सकते हैं। इस पर मान लो ये एक ड्रॉप पड़ी हुई है, एक ये बूंद है, और ऐसी बूंद इस शीट के ऊपर, इस रॉड के ऊपर कई सारी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसका कोरोसिव एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है, ये एरिया ऑक्सीजन की कमी वाला क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये ऑक्सीजन की कमी वाला क्षेत्र है, ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन सेल कोरोजन की प्रक्रिया के ये वाला जो एरिया है ये एज ए एनोड वर्क करेगा, जबकि ये पूरा का पूरा जो मेटल है ये एज ए कैथोड वर्क करेगा। तो यहाँ पर से धीरे धीरे करके ये जो मेटल है, ये मेटल धीरे धीरे करके इसका कोरोजन होता चला जाता है। इस तरह से इस मेटल का यहाँ से कोरोजन होता चला जाता है, और इसमें एक पिट बनती चला जाती है। एक स्मूथ जो सरफेस होता है उस पर एक पिट बनती चली जाती है। तो कैथोड पर यहाँ पर इस प्रकार की रिएक्शन होती है, एनोड पर ये रिएक्शन होती है, और धीरे धीरे करके मेटल का संचारण होता चला जाता है। पिटिंग कोरोजन या गर्तन संचारण की यह एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं भयंकर या खतरनाक प्रकार होता है। इसमें जब कोई धातु के ऊपर हम पॉलिशिंग करते हैं या उसमें कोई किसी कारण या लोड या मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से उसमें कोई क्रैक आ जाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि ये जो रक्षी आवरण होता है ये हट जाता है, और इससे क्या होता है कि जो सतह है उस पर क्रैक बन करके या उस पर छिद्र हो जाता है। तो इस प्रकार का जो संचारण की प्रक्रिया है, इसमें छिद्र या दरार के स्थान पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये जो क्षेत्र होता है ये एक तरह से एनोडीय क्षेत्र की तरह काम करता है, और उसका संचारण या धातु का जो सतह या रोड है उसका संचारण बहुत तीव्रता से होता है। इस प्रकार ये जो क्रैक्स और होल है और भी गहरे होते चले जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसमें मान लो ये सीट है धातु की, कोई भी धातु की ये जो सीट है, इस धातु की सीट में मान लो ये यहाँ से यहाँ तक देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक ये एक क्या है, एक क्रैक है, ये क्रैक बना हुआ है, और इस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, या हम यूं मान के चल सकते हैं किसी लोड की वजह से इसमें कोई फॉल्ट आ गया, क्रैक्स आ गया, डेवलप हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये जो एरिया है यहाँ से ये जो पिट है यहाँ पर एक तरह से ये जो गड्ढा बना हुआ है, पिट बना हुआ है, इस पिट में एक तरह से ऑक्सीजन की कमी वाला एरिया हो गया। ये वाला जो है क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी वाला क्षेत्र हो गया ये। तो ऑक्सीजन की कमी यहां पर जब हो गई तो ये एज एनोड वर्क करेगा, और एनोड पर ये रिएक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका जो संचार है तो ये परमानेंट एनोड की तरफ बाहर करेगा और एक तरह से एक लगातार इसका कोरोजन होता रहता है, और लगातार कोरोजन होते कि ये जो पिट है ये और भी गहरी होती चली जाती है, और गहरी होती चली जाएगी तो हम ये तो ऐसा सोचते हैं कि ये कोई मामूली क्रैक है, जबकि ये अंदर तक रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो एक तरह से डेंजरस कोरोजन जो होता है दैट इज पिटिंग कोरोजन होता है। तो पिटिंग कोरोजन बहुत ही एक तरह से दुष्प्रभाव वाला संचारण होता है। ये भी एक तरह से कंसंट्रेशन सेल कोरोजन का ही एक क्लास होता है। थैंक यू।